आज मुझे अभी समाचार मिला कि इन्होंने जो है किसानों के जो बिल हैं जो अभी केंद्र सरकार लेके आई थी, उसको दिल्ली राजपत्र में 23 नवंबर को नोटिफाई किया गया। ये नोटिफिकेशन आप सबके सामने है और ये नेट पर सब जगह आपको मिल जाएगी। ये दिल्ली सरकार की नोटिफिकेशन है। यू टर्न में एक्सपर्ट, धोखे की राजनीति, फरेब की राजनीति करने वाली आम आदमी पार्टी और उसके मुख्यमंत्री, ये नाटक फिर चालू किया हुआ है। अब ये विधानसभा के अंदर खड़े होकर एक्ट की कॉपी फाड़ रहे हैं। आप मुझे बताइए, खुद नोटिफाई करने के बाद एक्ट की कॉपी फाड़ रहे हैं, यानी दिल्ली के नियम अलग और पंजाब का चुनाव आ रहा है तो उधर का नियम अलग। इससे बड़ी धोखे की राजनीति क्या होगी कि किसी जगह तो टिक जाओ, कहीं तो सच बोलो। हर जगह झूठ, हर जगह फरेब। एवरीवेयर दे आर मेकिंग अ मॉकरी ऑफ people in public spaces. I do not think people carry a good impression about leaders who keep changing their stand as per the norm. You know, this is what is called opportunistic politics. Even amongst the politicians, he's a laughing stock because everybody laughs at him, saying, you know, he is untrustworthy. He can just change his colors. He's the new chameleon because he can just change and without qualms. मतलब बिल्कुल गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले व्यक्ति हैं जो कि सेकंड के अंदर अपना रंग बदलते हैं, बल्कि गिरगिट को भी शर्म आ जाए। खुद नोटिफाई किया 23 नवंबर को। आज नाटक नौटंकी विधानसभा में चालू हो गई और सबको पता है कि विधानसभा की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। कोई इनके ऊपर झूठ बोलने का आरोप भी नहीं लगा सकता, लेकिन दिल्ली की जनता ये दोनों तस्वीरें देख ले जो कि मैं आपके सामने दिखा रही हूं। एक तरफ गैजेट की नोटिफिकेशन है, दूसरी तरफ आज का नाटक है। यू टर्न में एक्सपर्ट, ये दो चेहरे हैं इनके, डुप्लिसिटस। ये इसको कहते हैं दो मुंही बात कि एक ही समय में नोटिफाई करोगे, एक ही समय में उसको खारिज करोगे। दिल्ली के किसानों की यह हालत है कि दिल्ली में कभी किसानों को एमएसपी मिला ही नहीं है कांग्रेस के समय से। और जो ये फ्री बिजली, फ्री पानी की बात करते हैं ना, तो मैं याद दिलाना चाहती हूं कि दिल्ली के किसान को कोई सब्सिडी नहीं है, कमर्शियल रेट पे करता है वो, और पानी तक नहीं है उसके पास। पानी भी ग्राउंड वाटर लेता है वो, वहां ना पीने का पानी है ना नहाने धोने का पानी है। दिल्ली के देहात में जरा जाके आप हालत देखिए। और देहात क्या, मेरी तो नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी है। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 2-4 दिन पहले कोड़ी बस्ती के अंदर मैंने वहां पर सोलर लाइटिंग का प्रबंध करवाया, इसलिए कि वो लोग रोते हुए मेरे पास आए थे। कोड़ी व्यक्ति, लेपर कॉलोनी, उससे गरीब तो कोई नहीं है ना। एक कमरे के घर में 1600 से 1800 रुपए का उनका बिल आता है और वो रोते हुए आए कि हम 1600-1800 रुपए बहन जी नहीं दे सकते, आप कुछ परमानेंट सोल्यूशन दीजिए। किसी से कहकर वहां पर सोलर लाइटिंग का इंतजाम कराया, क्योंकि दिल्ली में 1600 से 1800 रुपया अगर एक कमरे का खर्चा आ रहा है और कोड़ी कॉलोनी जैसे लोग उसको नहीं दे पा रहे हैं, तो इनकी सब्सिडी जा कहां रही है? किसके साथ मिली भगत करके ये सब्सिडी का पैसा उड़ा रहे हैं? वो एक अलग अपने आप में कहानी है। और ये नई दिल्ली की हालत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूं। अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, वो नजरबंद तो क्या, उन्होंने दिल्ली को नजरअंदाज किया हुआ है और म्यूनिसिपैलिटीज को नजरअंदाज किया हुआ है, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी के बिना कोई भी शहर नहीं चल सकता। ये सब जानते हैं। अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में मैं आपको एक पुराना जिक्र जरूर बताना चाहती हूं, और वो है कि पूरी दुनिया में जहां जहां अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनको ताकत देने का काम किया जाता है, क्योंकि सफाई, पानी, सड़कों की मेंटेनेंस, इस तरीके का काम उनके पास रहता है। दिल्ली में ठीक उसका उल्टा काम हुआ है। लेकिन ये जब चुनावी राजनीति में आने वाले थे, उस समय पर इन्होंने किताब निकाली थी जिसका नाम था स्वराज, और ये मैं आपके माध्यम से इनको चैलेंज भी करती हूं और फिर वापस इनका डुप्लिसिटस दो मुंही चेहरा दिखाना चाहती हूं, जिसमें इन्होंने कहा था कि अगर हम पावर में आएंगे तो हम अर्बन लोकल बॉडीज को ताकत देंगे
और हम 20% बजटरी एलोकेशन अर्बन लोकल बॉडीज को देंगे, यानी म्युनिसिपैलिटीज को 20% दिल्ली के बजट का हिस्सा मिलना था। इनका बजट बढ़ता गया, लेकिन दिल्ली के बजट में इन्होंने म्युनिसिपैलिटीज को पहले, मतलब जो लड़ाई है वो 3 या 4% की है, 4 या 5% मिल रहा है। 7 या 8% की रिक्वायरमेंट थी जो इन्होंने नहीं दी है। अब जो नया फाइनेंस कमीशन है उसके मुताबिक 12% दिल्ली का बजट म्युनिसिपैलिटीज को मिलना चाहिए। कहां वायदा 20% का किया और कहां 8% भी उनको नहीं दिया, ये इनका चेहरा है। और जहां तक नजर बंद की बात है, तो मैंने आपको पहले भी कहा कि ये उससे एक दिन पहले ठीक किसी पार्टी वार्टी में गए हुए थे, शादी ब्याह अटेंड किया, तो मुझे नहीं पता क्या खाया पिया जो आराम कर रहे थे। ये ही वॉज रेस्टिंग एट होम एंड नॉट रियली वॉज अंडर हाउस अरेस्ट। तो नजर बंद नहीं, इन्होंने दिल्ली को नजरअंदाज किया है और नजरें बंद कर रखी हैं। तो गुजारिश है कि नजरें इनायत करें दिल्ली की म्युनिसिपैलिटी पर और 13,000 करोड़ उनका वापस करें। Ma'am, I am not aware of the exact observation, so I will not comment. But I will only say that so far as center is concerned, centers had wide discussion across the country. Anyone in the country who has anything to say is always welcome, and center will welcome any steps for open and transparent communication. It is, you see, I do not know what he plans to do. All I can say is he has notified the act. It is for everyone to say. So 23rd November in terms of precedence is before anything subsequent to that. And the fact is, I can get lakhs of farmers to his residence tomorrow, demanding all that he needs to do for Delhi farmers, and which he has not done. Over the years, he has not done. And we can ask for retrospective application also. The fact is, even a small hotel or dharamshala kind of a place, which was made and constructed by the then Chief Minister, Mr. Khurana, at APMC, has been shut down, where you could just pay 10 rupees, 20 rupees, stay, come and, have a bath, change and sell your wares. This was a accommodation provision. Even that has been shut down at APMC. APMC की तो जो हालत है वो आप सबको देखनी चाहिए कि पहले जब दिल्ली के मुख्यमंत्री खुराना जी थे, तो मदन लाल खुराना जी ने एक रहने के लिए होटल, धर्मशाला कहिए, रेस्ट रूम बनाया था, रेस्ट हाउस किसानों के लिए, कि वो आए, रुके, 1-2 दिन जो भी उनको अपना सामान बेचने में लगते हैं, नहाए धोए और 10-20 रुपए में उनका काम चल जाता था। अब वो जगह को पूरी तरीके से खंडर करके बंद किया हुआ है, ताकि किसानों को जो बेसिक सुविधा मिलती थी वो सुविधा भी ना मिले। दिल्ली का किसान बेसिक सुविधा के लिए भी मोहताज है। ये दिल्ली की सरकार का असली चेहरा है। Okay, thank you. Thank you very much.